नॉर्थ कोरिया ने जापान के ऊपर 3 बैलिस्टिक मिसाइल दागी हैं, जिसको लेकर अब अमेरिका फिर से भड़क उठा है। हाल ही में अमेरिका ने नॉर्थ कोरिया के ऊपर यह इल्जाम लगाया था कि वो चोरी छिपे रूस को हथियार सप्लाई करता है, जिसकी वजह से रूस और यूक्रेन के बीच का युद्ध और तेजी से बढ़ता जा रहा है। हालांकि नॉर्थ कोरिया ने इस बात को सिरे से नकार दिया था और कहा था कि अमेरिका बेबुनियादी इल्जाम नॉर्थ कोरिया के ऊपर लगाया करता है। अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र मिलकर नॉर्थ कोरिया पर दबाव बना रहे हैं, लेकिन नॉर्थ कोरिया फिर भी लगातार मिसाइल परीक्षण करता जा रहा है। नॉर्थ कोरिया ने साल के आखिरी दिन यानी 31 दिसंबर 2022 को भी जापान के समुद्र में एक के बाद एक 3 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। जापान के रक्षा मंत्रालय ने इसका दावा किया है। जापान ने बताया है कि ये बैलिस्टिक मिसाइलें सुबह 8 बजे के बाद 15 मिनट के भीतर दागी गई हैं। स्थायी मीडिया की माने तो इन सभी को नॉर्थ कोरिया की राजधानी में बने सेंटर से लॉन्च किया गया था। सभी बैलिस्टिक मिसाइलें 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक गईं और इन्होंने 350 किलोमीटर की दूरी तय की। जापान की डिफेंस मिनिस्ट्री ने बताया कि नॉर्थ कोरिया की ओर से दागी गई मिसाइल के रास्ते में कई एयरक्राफ्ट और जहाज थे। अगर वो उसकी चपेट में आते तो बड़ा हादसा हो सकता था। फिलहाल किसी तरह के नुकसान की कोई खबर नहीं आई है। जापान की डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा कि नॉर्थ कोरिया की ओर से की गई इस तरह की कार्रवाई पूरे क्षेत्र की शांति और सुरक्षा के लिए खतरा है। नॉर्थ कोरिया का यह बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के नियमों के भी खिलाफ है। उधर साउथ कोरिया के ज्वाइंट चीफ स्टाफ ने भी नॉर्थ कोरिया के मिसाइल टेस्ट की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि साउथ कोरिया की मिलिट्री पूरी स्थिति को मॉनिटर कर रही है। किसी भी कार्रवाई का जवाब देने के लिए हमारी सेना तैयार है। साथ ही इलाके की निगरानी के लिए अमेरिका को सहयोग भी दिया जा रहा है। बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले भी रूस को हथियार पहुंचाने के आरोप लगने के कुछ ही घंटों बाद नॉर्थ कोरिया ने शुक्रवार को जापान की ईस्ट कोस्ट के करीब 2 शॉट की रेंज मिसाइल दागी थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह नॉर्थ कोरिया का इस साल का 36वां मिसाइल परीक्षण था। इस पर साउथ कोरिया के ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ ने जानकारी देते हुए बताया था कि मिसाइलें नॉर्थ कोरिया के सुनसान एरिया से सुबह 7:32 पर दागी गई हैं। माना जा रहा था कि साउथ कोरिया और अमेरिका के सैन्य हवाई अभ्यास के जवाब में ये मिसाइलें दागी गई हैं। वहीं मिसाइल दागने के कुछ ही घंटे पहले अमेरिका ने नॉर्थ कोरिया पर आरोप लगाया था कि वो रूस के प्राइवेट मिलिट्री ग्रुप को हथियार का जखीरा सप्लाई कर रहा है, जिसका रूस यूक्रेन युद्ध में इस्तेमाल किया जा रहा है। हालांकि नॉर्थ कोरिया ने इन आरोपों को खारिज कर दिया था। कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी ने कहा था कि अमेरिका अपने फायदे के लिए ये कहानियां बना रहा है। शुक्रवार को राष्ट्रपति पुतिन और राष्ट्रपति जिनपिंग ने साथ में मीटिंग की है। इस वर्चुअल मीटिंग के जरिए रूस और चाइना ये दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि मुश्किल वक्त में वो दोनों एक दूसरे के साथ खड़े हैं। उधर पश्चिमी देश चाइना और रूस दोनों का ही बहिष्कार कर रहे हैं और साथ ही इल्जाम भी लगा रहे हैं कि ये दोनों देश मिलकर युद्ध को बढ़ावा दे रहे हैं। कोरोना और यूक्रेन युद्ध के बीच राष्ट्रपति शी जिनपिंग और राष्ट्रपति पुतिन की शुक्रवार को वीडियो कॉल के जरिए बात हुई। पुतिन ने शी जिनपिंग से कहा कि डियर चेयरमैन, बसंत के मौसम में आपके मॉस्को आने की उम्मीद कर रहे हैं ताकि दोनों देशों की करीबी दुनिया को दिखाई जा सके। स्थायी मीडिया की माने तो चाइना के राष्ट्रपति और रूस के राष्ट्रपति के बीच 8 मिनट बात हुई। इस दौरान पुतिन ने दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग बढ़ाने के लिए कहा है। इस पर शी जिनपिंग ने कहा कि दुनिया में जारी मुश्किल हालातों के बीच चीन रूस को रणनीतिक सहयोग देने के लिए तैयार है। रूस और चीन दोनों देशों के लिए ये अभी संकट का दौर चल रहा है। एक तरफ जहां चीन में कोरोना महामारी अपने पैर तेजी से पसार रही है, वहीं रूस यूक्रेन युद्ध के बाद से लगी आर्थिक पाबंदियों से जूझ रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन युद्ध ने रूस के लिए चीन की अहमियत को और भी बढ़ा दिया है। यूक्रेन में जंग शुरू करने के बाद दोनों देशों ने नो लिमिट रणनीति साझेदारी साइन की थी। यूरोपियन देशों की पाबंदी के बीच चीन ने रूसी तेल और गैस की खरीद को बढ़ा दिया है। इसके बदले में रूस भी ताइवान के मामले में चीन का साथ दे रहा है। रूस के विदेश मंत्री ने पिछले महीने नाटो पर आरोप लगाया था कि वो भारत को रूस और चीन के विरोध में घसीट रहा है। रूस के विदेश मंत्री ने कहा था कि रूस के प्रभाव को कम करने के लिए नाटो और पश्चिमी देश भारत का सहारा लेना चाहते हैं। रूस के विदेश मंत्री ने कहा था कि यह भी संभव है कि रूस की तरह नाटो और पश्चिमी देशों के साथ साउथ चाइना सी के बहाने चीन के पास माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। इससे रूस को भी खतरा है। साउथ चाइना सी और ताइवान में टेंशन बढ़ाकर नाटो आगे बढ़ रहा है। आप इन खबरों को लेकर अपना क्या रुख रखते हैं, हमें जरूर बताइएगा। देश और विदेश से जुड़ी सच्ची खबरें जानने के लिए आप देखते रहिए टू द वर्ल्ड।